मेरा नाम दीपक पंत है और मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी स्पॉन्डिलाइटिस की, जो मेरे को 2001 से परेशान कर रहा था। 2001 से 2005 तक का मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा इससे। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मेरे को किसी ने मेरे को इसका सॉल्यूशन नहीं दिया कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। बस 2 ही दवाएँ मिलती थी, या तो मेरे को मिलती थी इंडोकैप एसआर या मिलती थी मोविजॉक्स। मोविजॉक्स मैं तभी खाता था जब मेरे को नींद चाहिए होती थी। तो 1 हफ्ते में मैं 1 बार ज़रूर लेता था मोविजॉक्स, ताकि मैं नींद पूरी कर सकूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर आपको बैठे हुए हो तो आप खड़े नहीं हो सकते हो, आप लेटे हुए हो तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो, करवट नहीं ले सकते हो। इतना ज़्यादा पेन था कि मैं लेट नहीं सकता था। मैं पीछे अपने बहुत सारी तकियाएँ जो हैं वो लगा के पिलोज़, उसके बाद मैं अपने आप को रेस्ट देता था। तो इसके बाद मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में अपने आप को दिखाया कि कहीं से मेरे को इसका सॉल्यूशन मिल जाए कि रिलीव हो जाऊँ मैं इससे, लेकिन मेरे को मिला नहीं। फिर मैं एम्स में काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, उनसे मैं मिला और उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये ट्रीटमेंट जो है आपको यूके में मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा। आप इस ट्रीटमेंट से इसको एटलीस्ट क्योर कर सकते हो, परमानेंटली ये सही नहीं हो सकता। तो फिर मैं काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि इसका ट्रीटमेंट, एक तो यूके में वो भी काफ़ी पैसे ले रहे थे, करीब 8 लाख रुपए इसका 1 महीने का खर्च था। और इसमें जैसे कई सारी हड्डियाँ जो होती हैं जिनमें डैमेज हो जाता है, उन डैमेज हड्डियों को भी वो रिमूव करते हैं थ्रू ऑपरेशंस। तो वो मैं नहीं चाह रहा था एक तो। फिर उसके बाद जब मैं उनसे मिलने के बाद आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, और दूसरा ट्रीटमेंट जो बता रहे हैं वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं घर आया तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि इसका ट्रीटमेंट ज़रूर होगा, मैं इसको ज़रूर फाइंड करूँगा। और फिर मैं इंटरनेट पे बैठा, 7 डेज़ मैंने पूरी रिसर्च करी कि एटलीस्ट किस चीज़ में मेरे को इसका ट्रीटमेंट मिलेगा। फाइनली मेरे को पता चला कि आयुर्वेद में इसका सबसे बेस्ट जो है ट्रीटमेंट है, और विदाउट एनी सर्जरी और एनीथिंग एल्स। तो फिर उसके बाद मैं जब गूगल में ट्राई किया कि कौन सा आयुर्वेदा सबसे बढ़िया है, तो मेरे को फाइनली पता चला कि केरल का आयुर्वेदा सबसे बढ़िया है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने एक फ्रेंड था जो केरल का ही था, उससे मैंने पता किया कि आपके यहाँ इस तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ, इस तरह का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। और उसने मेरे को सजेस्ट किया कि वो अपने साथ ही मेरे को लेके चले जाए, ताकि वहाँ जाके वो अपने घर पे मेरे को स्टे करा देगा और बाकी जो वहाँ पैकेज है वो मेरे को अरेंज करवा देगा। तो 15 दिन का एक बहुत बड़ा लंबा टेन्योर होता है, और इतनी छुट्टियाँ प्राइवेट जॉब में मिलती नहीं हैं। तो फिर मैंने अपने आप को इस चीज़ पे किया कि एटलीस्ट एनसीआर या फिर आजू बाजू में किसी भी स्टेट में अगर इसका ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक तो केरल जाना और फिर वापस आना दोनों ही लंबा प्रोसेस है। तो फिर मैंने एनसीआर रीजन में अपने आप को सर्च करने के लिए कि कहाँ पर कौन सा आयुर्वेदिक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, ये देखता हूँ। तो फिर मैं वीसीसी आयुर्वेदा को मैंने गूगल पे सर्च किया, मतलब मेरे को मिला वो कि ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। तो फिर एक दिन मैंने टाइम निकाल के मैं इनके क्लिनिक पे आया, जो कि नोएडा 12-22 में था पहले। तो वहाँ पर मैं इनसे मिला तो मैंने कहा डॉक्टर हैं तो अब ट्रीटमेंट भी तो करते ही हैं, लेकिन पता कैसे चले कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनके बारे में आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये सही है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आपने इस तरह का कोई ट्रीटमेंट किया है? तो इन्होंने कहा हाँ, किए हैं, इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट किए हैं हमने। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि अच्छा, कौन कौन बंदे हैं जिनका आपने किया हुआ है, एटलीस्ट कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनके, तो मैं उनसे पता कर सकता हूँ। तो इन्होंने मेरे से बोला वहाँ पर रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, उन रजिस्टर में से कोई सा भी रजिस्टर निकालिए, आप उसमें किसी को भी फ़ोन कर लीजिए। तो ये देख के मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ, बंदा थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ। तो उसके बाद फिर मैंने इनसे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। मैंने 27 सिटिंग्स ली थी, जिसके अंदर ये लोग मसाज करते हैं जिस पर्टिकुलर जहाँ पर पेन होता है उस पर्टिकुलर एरिया को ये कवर्ड करके अलग अलग होती हैं इसके अंदर थेरेपी। जैसे होता है आपका सिरोधारा होता है जो ब्रेन के लिए होता है, और कड़ी बस्ती होता है आपका, और पोटली मसाज होता है। तो इस तरह के मसाजेस मैंने लिए थे।
शुरू में बहुत पेन हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये तो और पेन बढ़ रहा है। फिर मैं इनसे कंसल्ट करता रहा, इन्होंने बोला आराम आराम से, आपको टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है वो इंस्टेंट आपको रिलीफ नहीं देता, लॉन्ग टाइम आपको लेने के बाद रिलीफ देता है। क्योंकि हम लोग जो मेडिसिन्स लेते हैं वो तुरंत हमें इफ़ेक्टिवली रिलीफ देता है, लेकिन आयुर्वेद में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। आपको एक तो अपने आप को बताना पड़ता है कि मेरे को सही होना है। अगर आप अपने आप को नहीं कर पाओगे, कि अपने आप को आप कॉन्फिडेंस नहीं दोगे कि मेरे को ठीक नहीं होना, तब तक आप ठीक नहीं होगे, क्योंकि दवाई भी उसी हिसाब से काम करती है। तो फिर 1 साल 12 महीने के करीब मैंने ट्रीटमेंट लिया, और सडनली जब मैं मॉर्निंग में एकदम से उठा विदाउट एनी सपोर्ट, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कोई पेन किलर खाई थी 1-2 दिन पहले, जिसका इफ़ेक्ट अभी भी हो रहा है। फिर मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया, मैंने उसको सोचा नहीं। फिर उसके अगले टाइम दोबारा जब मैं उठा, फिर वही हुआ कि मैं विदाउट एनी सपोर्ट हो गया। फिर मेरे को लगा हो सकता है कि उस पेन किलर का ज़्यादा असर हो गया। ये करते करते मेरे को 1 वीक हो गया, और 1 वीक होने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ जादू हो रहा है, ये मतलब पेन जो है वो गायब हो गया है और मैं सीधे एकदम से खड़ा हो जा रहा हूँ। फिर मैं डॉक्टर साहब से मिला, मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है, कि अब मेरे को पेन बिल्कुल कम हो गया है। तो उन्होंने बोला अभी आप 1 महीने 1.5 महीने ये मेडिसिन चालू रखो, आपका जैसे ही सही हो जाता है आप मेडिसिन स्टॉप करके फिर देखो आपको कैसे होता है। उस दिन से लेके आज दिन हो गया, मेरे को 2007 से अभी तक का कोई मेडिसिन मैंने नहीं खाई है उस रिलेटेड पेन की। तो मैंने अपनी तरफ से जिस बंदे को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है या स्लिप डिस्क होता है या कुछ होता है, मैं रेफ़र करता हूँ इन्हें, और जितने भी बंदे मैंने अभी तक रेफ़र करे हैं इनको, वो सारे के सारे बंदे खुश हैं ट्रीटमेंट से। तो मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि एटलीस्ट जेन्युइन आयुर्वेदिक क्लिनिक जो है वो वीसीसी आयुर्वेद है, और मैं बहुत जगह इनका रिकमेंडेशन देता हूँ जहाँ पर जो बंदा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फेस कर रहा होता है और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता है। तो मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया यही है अभी, क्योंकि मेरे लिए काम कर रहा है। हो सकता है आपके लिए ना करे या जो भी है, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जो कि सर्जरी या किसी चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है किसी डॉक्टर के द्वारा, तो सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरा मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इमीडिएटली किसी भी एडवाइस को आप इनटेक ना करें, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करें कि ये और किस तरीके से हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपनी केस में था, मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपको यूके से 8 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको ये ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप से बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता, और जगह भी ट्रीटमेंट हो सकता है और डिफरेंट वे में। अब मैंने आयुर्वेद से कराया विदाउट एनी सर्जरी, लॉन्ग टाइम लगा, लेकिन अभी तक का मेरे को वो पेन है नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, आप उस पर फोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी ट्रीटमेंट्स आप लेना चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए, गो फॉर द आयुर्वेदा। और यह है कि सबसे पहले एनालिसिस करो अपने जो भी आपका बीमारी है, उसके बाद उस ट्रीटमेंट को देखो कि कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में।